ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि की 2026 की। 2026 मेष राशि का नंबर 1 होता है। 2026 का टोटल भी 1 आता है। 1 नंबर सूर्य का नंबर है। जी हाँ, सूर्य का नंबर, अपोलो का नंबर, सूर्य का नंबर जो है और इस संसार के सोलर सिस्टम के ज्योतिष के दृष्टिकोण से राजा माने जाते हैं सूर्य। और यदि प्रैक्टिकल भी देखें तो सूर्य ही प्राण शक्ति का स्रोत है, जीवन का स्रोत हैं, जीवन को चलाने वाले हैं। तो 2026 जो है वो जीवनी शक्ति का संचार आपकी राशि के दृष्टिकोण से करने वाला है। बहुत जबरदस्त परिवर्तन का योग आपके लिए लेकर आ रहा है 2026। आप मान के चले आपकी राशि के दृष्टिकोण से केवल आपकी 7.5 चल रही है। 7.5 चल रही है, वही एक समस्या का कारण है और बाकी समस्त चीज़ों को आपको ठीक करने के लिए स्थिति बन सकती है। और 2026 में आप मान के चलें, यदि आपने सही दिशा पकड़ ली, ज्योतिष वही विज्ञान है जो आपको बता देता है कौन सी दिशा पकड़ लो, कहाँ रुक के चलना है, कौन से समय में बारिश होने वाली है, कौन से समय में धूप पड़ने वाली है, कौन से समय में आपके लिए वातावरण बिल्कुल अनुकूल होने वाला है। चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप नौकरी करते हैं या आप जिस भी क्षेत्र में हैं, उसके लिए हम आज आपको बताने वाले हैं कि क्या 2026 में होने के योग आपके लिए बनने वाले हैं। ग्रह गणना बता रही है विशेष तौर पर कि आपके लिए 2026 यदि कुछ खास हिदायतें आपने रख ली 7.5 के बावजूद भी ये वर्ष आपके लिए नई उम्मीदें जगाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य ने आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुद्धि के मालिक हैं सूर्य आपके। और ख़ास तौर पर समझें कि आपको करनी पड़ेगी हिम्मत। इस वर्ष में 9 ग्रह होते हैं ना, एक आम ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, उनमें से इस वर्ष में 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं। जी हाँ, 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे शुभ ग्रह होता है बृहस्पति, वो उच्च के होंगे इस बार 2026 में। और एक ही वर्ष में अतिचारी होकर 3 हाउसेस में, तीसरे, चौथे, 5वें, साहस वाले भाव में, सुख वाले भाव में, बुद्धि वाले भाव में गोचर करने का योग बनाते दिखाई देंगे। जो आपके लिए चीज़ें 3 वर्षों में होनी है, वो सारे स्वाद आप 1 वर्ष में चखने की स्थिति में आ सकते हैं। हल्की सी गलती करी तो भारी पड़ सकती है। जी हाँ, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि 7.5 चल रही है। उपाय करने पड़ेंगे आपको 7.5 के लिए। जो नेगेटिव ग्रह दुनिया के लिए होते हैं वो सबसे पॉजिटिव आपके लिए बनकर तैयार हो रहे हैं। तो मेष राशि वालों, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, आपको ये समझ लेना चाहिए। सबसे विचित्र विडंबना क्या है वो भी समझ लीजिए आप। आज हम बात करेंगे इस पूरे गणनाओं के दृष्टिकोण से, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपका व्यवसाय है, चाहे आपकी नौकरी है, या आप बड़े हैं चाहे छोटे हैं, स्त्री चाहे पुरुष है, क्या कुछ होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। हिम्मत। वर्ष के आरंभ काल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके मंगल, आपकी राशि के स्वामी मंगल जो हैं वो 3 महीने तक तो लगातार अस्त अवस्था में चलेंगे और मंगल हिम्मत का मालिक होता है। और वो एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप अपनी चीज़ों को हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, आप इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। इनिशिएट यदि आप कर लो तो आपके लिए जो चीज़ें आपके लगता है ना, आपको खास तौर पर कई बार हम बहम के शिकार हो जाते हैं। मेष राशि वाले इस वक्त, इस वर्ष ना, बस बहम से बचना, शक से बचना। अननेसेसरी की मनोमस्तिष्क में योजनाएं ऐसी बन जाएंगी, अब ऐसा भाव बन जाएगा, अरे पता नहीं कि कुछ चाहूँगा नहीं होगा। मेष राशि वालों की समस्या क्या है? बच्चे वाला स्वभाव है। बच्चे वाले बच्चों क्या होता है कि कर तो सब कुछ सकता है, माँ बाप जानते हैं कि बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन क्या होता है कि माँ होती है ना, बच्चे को साथ में हाथ पकड़ के चलाती, चल मेरे साथ। और एक बार जब बच्चा चलना शुरू कर देता है, वो माँ के हाथ को पकड़कर फिर वो दौड़ लगा देता है, फिर माँ से भी आगे निकल जाता है। तो ये आपकी राशि की एक विचित्र विडंबना है। यदि आप इस उदाहरण को सही से समझ लें तो 2026 आपके नाम पर रहेगा। हाँ, शनि का उपचार जरूरी है। 7.5 चल रही है, कारण भी बताएंगे, वो सारी सब चीज़ें आप समझने की आवश्यकता है आपको। आप ये मान के चलें कि 2026 जो है सूर्य का वर्ष है। 2026 जो है ये टोटल कॉम्बिनेशन आ जाता है 10 और 10 का नंबर बन जाता है 1। तो आप मान के चले, बस आप ये बात समझें कि आपको विशेष तौर पर चीज़ों को करने की आवश्यकता है। सूर्य जो है इस जगत के मालिक हैं, जगत के राजा हैं, जगत पालक हैं।
और वो सबके लिए बराबर रोशनी देते हैं, क्या छोटा क्या बड़ा। बस इस चीज को आपको उपयोग करते हुए कार्य करने की जरूरत है। कोई नेगेटिव हो नहीं सकता आपके लिए ग्रह गणनाओं के दृष्टिकोण से। इस वर्ष बृहस्पति महाराज सबसे ज्यादा फेवर करने का योग आपकी राशि बनाते दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज की एक समस्या यह है कि पूर्ण ताकत में है। जी हाँ, शनि को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, शनि को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि शनि जो है इस वर्ष में जो समस्या उत्पन्न करने वाले हैं वो 7.5 का कारण है। और एक बात मान के चले, इस वर्ष 8 से 7 महीने तक तो वो ऐसे रहेंगे जो उत्तरा भाद्रपद अपने ही नक्षत्र में चलेंगे, तो पूर्ण ताकत में है। तो शनि की 7.5 का उपाय, एक ही उपाय करने की आवश्यकता है, हनुमान जी को साध लो। मंगल कमजोर है ना, वो भी किसे सदेंगे? हनुमान जी सदेंगे। मंगल जो ताकत, जितना हनुमान जी का कृपा रहेगी, देव कृपा चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त, जितने विनम्र होकर कार्य करेंगे, विनम्र होकर कार्य करने की आवश्यकता है। सूर्य जो है ना कई बार एरोगेंसी ला देता है, ये इस वर्ष में ये विचित्र विडंबना आपके साथ होने के योग बन सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर जो है विशेष तौर पर एरोगेंसी का नंबर ही माना जाता है, वो अपने आप को उतारता ही नहीं नीचे। अब राजा की बड़ी जो विशेष तौर पर जो है वो एरोगेंसी राजा की समस्या है, नीचे क्यों जाऊं, नीचे क्यों जाऊं। और जहां आपने नीचे की तरफ हाथ बढ़ाया और मान के चलना कि राजा के साथ केवल वो एरोगेंसी को हटाने का रास्ता बनता है कि वो हाथ आगे बढ़ाने की तरफ योग बनाएगा ना, तो सब साथ उसका देने को तैयार बैठे होते हैं। और जितना राजा लोगों से दूर रहता है उतना जनमानस विरोधी उसके हो सकता है। और यही अगर आपने इस वर्ष समझ लिया 2026, तो आपके नाम। और जितना आप अपने आप को बंद कमरे में रखने का प्रयास करोगे, बाहर निकलोगे नहीं, उतना आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनते दिखाई देंगे। सबसे सपोर्टिव तो आपका ग्रह बृहस्पति और राहु है इस वक्त, जो आपके लिए पूरी तरह से बिछ गए हैं। जी हाँ, पूरी तरह से बिछकर तैयार हैं आपके राशि के दृष्टिकोण से। आप माने आपके पराक्रम वाले भाव में, सुख वाले भाव में, बुद्धि वाले भाव में गोचर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट भाव में समझे, राहु महाराज इस वक्त आपके वारे न्यारे करने को तैयार बैठे। और इस वर्ष करीब करीब 8 महीने वो है, वो शतभिषा नक्षत्र में अपने स्वयं के नक्षत्र में ताकत में आकर आपके लिए लाभ देने के रास्ते खोलकर बैठे हुए हैं। तो मेष राशि वालों, रो मत, आप अपनी शक्ति को पहचानो। इस वक्त जिस गोचर के दौर से आप अपनी शक्ति भूले बैठे हो, सब कुछ है आपके पास। मंगल ने आपकी शक्ति आपको भुला रखी है और वो मार्च तक ऐसे रहने वाले हैं। उस मार्च के दौर को निकल जाने दीजिए, या तो बैठे बैठे निकल जाओ या उसका उपाय कर लो। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यही है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बैठने के लिए थोड़ी आयो भाई, उठो चलो जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधिता, शास्त्र में कहा गया उठो जागो चलो। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से सही दिशा प्राप्त कर लो, चीजें आपके फेवर में आने के लिए स्थिति बिल्कुल तैयार है। स्वास्थ्य के मामले में यदि हम बात करें, इस वर्ष स्वास्थ्य का पैमाना बहुत जरूरी होता है। मेष राशि वालों के लिए खास तौर पे रिस्क नहीं लेने की जरूरत। 7.5 चल रही है, हो सके तो अपने सतनाजे का दान, हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ जितना ज्यादा करेंगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब होने से बचाएगा। भगवान शंकर का नित्य प्रति रुद्राभिषेक यदि करा सकें, कर सके महामृत्युंजय मंत्र के साथ, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए हम बात करें, पर्सनल लाइफ के लिए हम बात करें, तो कुछ नए संबंध स्थापित करने के लिए, उनमें प्रगाढ़ता लाने के लिए एक ग्रह पूरी तरह से सपोर्टिव, इस बार कंफर्ट देने के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया तरह से तैयार है। हाँ, ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा क्योंकि 7.5 चल रही है, धोखा हो सकता है, तो ठोक बजाकर चीज़ों को करने की ज़रूरत है। इस बात का भी आपको ध्यान रखनी। हाँ, उसमें भी एक बात ध्यान रखती है, लव लाइफ में ना थोड़ी सी समर्पण की आवश्यकता होती है, और राजा समर्पण करना जानता नहीं है। ये वर्ष जो है, सूर्य का नंबर जो है वो आपको थोड़ा सा जमीन पे लाने की ज़रूरत है, हवा में मत उड़ो। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए। जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी वालों के लिए भी नई इंपॉर्टेंट चीजें प्राप्त होने की स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। प्रमोशन के योग भी बनते दिखाई देंगे। 7.5 चल रही है, उसमें भी 7.5 कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करती दिखाई दे रही है, लेकिन बृहस्पति पूरी तरह से वारे न्यारे करने के लिए ग्रह योग आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो आप उस संबंध में भी आगे बढ़ने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग व्यवसाय में, बिजनेस में हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आती दिखाई देंगी। लेकिन फिर एक लकूना साथ में हम जोड़ देते हैं कि शनि का तो उपचार आपको करना पड़ेगा। कुल मिलाकर शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, इस भाव का ध्यान रखते हुए यदि 2026 को आप कंट्रोल कर लो। कारण ये है ना कि आपका सूर्य का वर्ष है और सूर्य का पुत्र ही सूर्य के अगेंस्ट काम करता है, तो बस उनको मनाना पड़ेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 2026 के आरंभ काल में ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र बनी हुई है।
शायद जो हम आपको बोल रहे हैं वो आपको लगेगा ही नहीं, 2-3 महीने ऐसे योग होने के बनेंगे। तो आप अच्छे से विवेचना करिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं, पॉजिटिव चीज़ें पीछे की छुपी हुई हैं, उनको आपको बाहर लाना पड़ेगा। साल 2026 जैसा हमने आपको कहा, इसका नंबर जो है वो 1 आता है, लेकिन इस वर्ष ग्रहों की युति जिस प्रकार से बन रही है वो सब आपने समझी। लेकिन इसके साथ साथ विश्व पटल के अनुसार से यदि देखें तो इस बार वर्ष के आरंभ में ही यदि देखें तो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जिस प्रकार से बनकर तैयार होगा, पहले ही 4 महीनों में यदि हम देखें तो विश्व पटल के अनुसार से संघर्ष को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ मंगल का अस्त होना पहले 3 महीनों में, और उसके बाद इस पूरे वर्ष में शनि मंगल का जिस प्रकार से युति, राष्ट्रक युति इत्यादि जो बनने के योग बनते दिखाई देंगे वो वर्ष में कई बार, वो कई जगह कई प्रकार के अनेक संसार में विप्लव को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। वर्चस्व की लड़ाई, जी हाँ, 1 नंबर जो है ना 2026 की बात करें, 2 और फिर 6 सबको जोड़ दे तो 10 नंबर आता है, 10 का 1 बन जाता है, अपोलो का नंबर बन जाता है, सूर्य का नंबर बन जाता है। ये एक होड़ लगने वाली है कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसके साथ साथ इस बार जो भारतीय संवत जो आरंभ होगा मार्च के अंदर, उसमें भी यदि देखें तो रौद्र नाम का संवत आरंभ होगा। और दोनों वर्ष की युति यदि देखें, यानी चाहे अंग्रेजी वर्ष की देखें और या भारतीय संवत की देखें, तो दोनों के दोनों बृहस्पतिवार को आरंभ हो रहा है। ज्ञान के अनुसार से युक्ति जिस प्रकार से लगने वाली है वो सब प्रकार से यानी एक श्रेष्ठता का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप देखें युद्ध का जो भयावह वातावरण चलता रहा है 2025 में, उससे भी भयावह वातावरण इस वर्ष देखने को मिल सकता है। यानी अग्नि संबंधी समस्या, मंगल का अस्त होने, मंगल के अस्त में ये वर्ष आरंभ होगा, अस्त स्थिति में ये वर्ष आरंभ होगा, और वो कहीं ना कहीं दुस्साहस कराने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जो दबे हुए लोग हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वर्चस्व को स्थापित करने की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं कई दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के योग बना सकते हैं। यदि भारत पाकिस्तान के संबंध में बात करें, तनातनी फिर बनती दिखाई दे रही है। चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ स्थितियों को विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और जहां एक तरफ इजराइल में और गाज़ा में जिस प्रकार का संघर्ष 2025 से पहले देखने को मिल रहा था 25 के अंदर, उससे भी आगे देखने को मिल सकता है वहाँ गाज़ा इत्यादि क्षेत्रों के अंदर संघर्ष को। साथ साथ कई और फ्रंट भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन गणनाओं को यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। चाहे वो अमेरिका चाइना का संघर्ष आपस में हो, चाहे वो भारत चाइना का संबंध आपस में हो, कहीं ना कहीं कई ग्रहों की स्थिति जो है वो ये अनेक प्रकार के युद्धों को आरंभ करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और उसमें और भी वर्चस्व की लड़ाई में बड़ा, क्योंकि 1 नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है, और केवल एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो ये स्थिति है नहीं। तो जब पूरे विश्व के लिए 1 नंबर का योग बन के आ रहा है तो हर कोई अपनी कीर्ति, यश और समृद्धि को आगे बढ़ाने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने वो सारे के सारे तथ्य उपस्थित किए कि ग्रहों के किस प्रकार के योग कैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रहों की स्थिति में आप ये समझें कि राशि के दृष्टिकोण से नहीं, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने लिए, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने आप में एक अलग है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम कई बार कोरिलेट करने का प्रयास तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जब प्योर, क्योंकि एक बात समझें कि लाखों लोग, करोड़ों लोग एक ही राशि के अंदर, पूरे विश्व को राशि के दृष्टिकोण से 12 भाग में बांट दिया गया है। बाह्य वातावरण तो सेम दिखाई देगा, लेकिन एक व्यक्ति आप मान के चले सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर है, एक व्यक्ति सीढ़ी से भी नीचे स्थिति में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति मध्य भाग में और एक व्यक्ति टॉप पे बैठा हुआ है। तो इन सब के लिए जो विशेष तरह से योग बन रहे हैं वो ओवरऑल तो एक जैसे बन रहे हैं राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति है। कहाँ किसके साथ कौन सा वातावरण बनने वाला है, कहाँ कोई व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं, आपके ग्रहों की युति, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को गहन ज्योतिष के द्वारा शोध करके समझने की आवश्यकता है। कई बार तो ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार जैसे हम आपको चंद्र राशि के संबंध में ये सब चीज़ें अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ये बात समझने, कई लोगों को पता ही नहीं होता राशि कौन सी है। नाम के हिसाब से लोग देखना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे सूर्य के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लग्न राशि के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, उन सब का प्रभाव थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन ज्योतिष एक व्यक्तिगत विषय है।
बाह्य तौर पर तो हमने पूरी तरह से इस पूरे वर्ष 2026 के लिए गणनाएं किस प्रकार की रहने वाली वो आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर आपको अवश्य समझ लेना चाहिए, चाहे आपकी पर्सनल लव लाइफ का मामला है, चाहे आपके पर्सनल बिजनेस का मामला है, चाहे आपकी नौकरी का मामला है, चाहे परिवार का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सही व्यक्ति को सही समझ देती हैं भविष्य में सही मार्ग को चुनने के लिए। तो कोशिश ये करें अपने भविष्य को। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भाव समझ लेना चाहिए कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है और हम इतनी तेज गति से समय को निकालते चले जा रहे हैं और बाद में सोचते हैं अरे इसको ऐसा कर लेते, इसको ऐसा कर लेते। ज्योतिष वही विज्ञान है जो आपको समझाता है कि अरे भाई इस एक वर्ष आया, कितने वर्ष निकल गए, ऐसे कितने वर्ष आए, कितनी आपने जो वर्ष का एंड किया, और लेकिन बहुत सारी योजनाएं आपकी धरी की धरी रह गई, बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। तो 2026 ना बर्बाद हो, 2026 को आप बहुत तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं जैसा हमने आपके समक्ष रखा है। तो इसको सही रूप से समझकर सही चोट सही जगह होनी चाहिए, रास्ता सही पकड़ना चाहिए और वो ज्योतिष के दिव्य नेत्र से ही आपको प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष की सही गणनाएं बता सकती हैं कि आपके लिए इतना बड़ा जो समय बढ़िया रूप से आपके समक्ष उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। कीर्ति, यश, समृद्धि, जिस प्रकार से इन सब ग्रहों ने, बृहस्पति ने उच्च होकर इतनी नई संभावनाएं आपके समक्ष उपस्थित करी। तो अतिचारी बृहस्पति है, आपका समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है, चुटकियों में निकल जाता है। पलट के देखिएगा एक बार जरा कि कितने वर्ष, कल आप छोटे थे और निक्कर पहन के घूमते थे और आज सूट बूट में घूम रहे हैं, क्या स्थिति में आ चुके हैं, कैसे क्या। मन तो आज भी वही छोटा स्थिति में है, लेकिन कैसे हम जो चाहें, जिन्होंने प्राप्त किया है आपके समक्ष वो उदाहरण भी होगा। कहाँ चुटकियों में बढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ जमीन पर रौंदते थे और कहाँ वो आकाश में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका भाग्य है, समय को उन्होंने पहचाना, सही समय पर सही हाथ डाला। कई बार क्या होता है कि गलती से हाथ लग जाता है सही चीज़ और वो खींच के ले जाता है, लेकिन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वही विषय है कि सही तौर पर आपको समझाता है कि कैसे आपको पकड़ना है, किस चीज़ को आपको पकड़ना है और कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और यही ज्योतिष का विज्ञान है। 2026 आप सबके लिए बहुत बहुत नई उम्मीदों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस समय को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, कहीं 2026 भी ऐसे ही निकल जाए। इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लीजिए, अपने समय को पहचानिए और सही समय पर सही कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में दो सही दाव लग जाए ना, सही समय की पहचान से लग जाए, तो वही व्यक्ति के जीवन को शुभ की तरफ और पता नहीं कहाँ चमत्कारिक परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए सही दिशा पकड़ लीजिए। अभी ग्रह बहुत बढ़िया तरह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पुनः आपको अवगत करा देते हैं, ये 2026 वर्ष जो है 8 के 8 ग्रह, यानी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस वर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ पलटने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है बहुत कुछ पलटने वाला है। तो इस समय को सही पहचान कर सही कार्य आपको करना है और उसके लिए आप अच्छे से अपने समय पर अपनी जन्मपत्री को विचार विमर्श कर सही मार्ग को पकड़े। तो बिल्कुल बहुत दुख होता है कि व्यक्ति को बता दिया और वही व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग नहीं पकड़ पाया। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये वर्ष आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। भगवान करे आपकी किस्मत जागे, आपके लिए हमारे न्यारे करने का अवसर प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि के योग बन जाए।